अमेरिका में अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, रिश्वत, धोखाधड़ी का आरोप। कल नेटवर्थ 1.2 लाख करोड़ घटी थी। आज 10 में से 9 शेयर चढ़े। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए गुरुवार का दिन 3 बुरी खबरें लाया। पहली, अमेरिका में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए उन पर रिश्वत देने और धोखाधड़ी के आरोप लगे। न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में ये केस दर्ज हुआ था। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। आज अडानी ग्रुप के 10 में से 9 शेयरों में तेजी है। इससे पहले गुरुवार को भी अडानी ग्रुप के 10 में से 9 शेयरों में गिरावट आई थी। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर के अनुसार अडानी की कंपनी को हाल ही में केंद्र की कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) से 12 गीगावाट 12,000 मेगावाट और सौर ऊर्जा देने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन SECI को सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पा रहे थे। खरीदारों के बिना ये डील मुमकिन ही नहीं थी। ऐसे में अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर ने सरकारी अफसरों को रिश्वत दी। 2021 में अडानी आंध्र के तत्कालीन CM जगन मोहन रेड्डी से मिले और वहां की राज्य सरकार 7,000 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए राजी हो गई। आंध्र के अफसरों को प्रति मेगावाट 25 लाख रुपए यानी कुल $20 करोड़ 1,750 करोड़ रुपए घूस दी गई। ओडिशा ने इसी तरह 500 मेगावाट बिजली खरीदी। इसके बाद जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 के बीच SECI ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से बिजली खरीदने के समझौते किए। घूस के पैसे देने के लिए दोनों कंपनियों ने कथित तौर पर अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से 17.5 करोड़ 1,478 करोड़ रुपए जुटाए। अपनी भूमिका छुपाने के लिए कोड इस्तेमाल किया। अडानी का कोड नेम न्यूमेरो यूनो या द बिग मैन था। डील एनक्रिप्टेड मैसेजिंग से की गई। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए उन्होंने अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन करीब 2,200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में ये केस दर्ज हुआ था। बुधवार को इसकी सुनवाई में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एल जैन, रंजीत गुप्ता, सैरल कैबिनेट, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि गौतम या सागर अडानी अमेरिकी अदालत में पेश होंगे या नहीं, क्योंकि वे कोर्ट में पेश हुए बिना अपने ऊपर लगे अभियोग खारिज करवाने का प्रयास कर सकते हैं। ब्रुकलिन में अमेरिकी अटॉर्नी ब्रियोन पीस के प्रवक्ता ने कहा कि गौतम अडानी किस देश में रहते हैं ये स्पष्ट नहीं है। अभी तक कोई भी आरोपी हिरासत में नहीं लिया गया है। अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। हम उनका खंडन करते हैं। TMC ने गौतम अडानी के खिलाफ लगाए गए रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की मांग की, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से बयान देने की मांग की। अमेरिका में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों के बाद केन्या सरकार ने उनके साथ किए सभी डील रद्द करने की घोषणा की है। इनमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा, हमारी सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों पर काम करती है और ऐसे समझौतों को मंजूरी नहीं देगी जो देश की छवि और हितों के खिलाफ हो। हम ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारे देश की नीतियों और मूल्यों के खिलाफ हो। केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ 30 साल के लिए $736 मिलियन यानी 6,217 करोड़ रुपए की पावर ट्रांसमिशन डील की थी। इस डील के तहत केन्या में बिजली ट्रांसमिशन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना था। इसके अलावा अडानी ग्रुप का $1.8 बिलियन यानी 15,205 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी था, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को डेवलप करना था, लेकिन 21,422 करोड़ रुपए की ये दोनों डील अब रद्द कर दी गई हैं। 24 जून 1962 को जन्मे कॉलेज ड्रॉप आउट गौतम अडानी गुजरात से हैं। 1980 के दशक में शुरुआत में मुंबई की डायमंड इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाई। इसके बाद 1988 में एक छोटी एग्री ट्रेडिंग फर्म के साथ अडानी ग्रुप की शुरुआत की। ये अब एक ऐसे ग्रुप में बदल गया है जो कोल ट्रेडिंग, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक फैला हुआ है। अडानी ग्रुप 3 एनर्जी, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और सीमेंट इंडस्ट्री में भी है। गौतम अडानी ने अपने ग्रुप को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनाने के लिए 2030 तक $70 अरब 59,848 करोड़ रुपए का निवेश करने का कमिटमेंट किया है। 1996 में बनाया अडानी फाउंडेशन।
गौतम अडानी की पत्नी प्रीति की अगुवाई में 1996 में अडानी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। अडानी फाउंडेशन भारत के ग्रामीण इलाकों में काम कर रहा है। वर्तमान में फाउंडेशन देश के 18 राज्यों में सालाना 34 लाख लोगों की जिंदगी बेहतर करने में मदद कर रहा है।